हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि कान्हा जी की कृपा से आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए, आपको आज की वीडियो जो है, आपने थंबनेल देखा होगा तो पता लगी गई होगी। तो जो ये सवाल भी कईयों के मन में रहता है कि हम कान्हा जी की सेवा कैसे करें। हमारे घर में तो प्याज लहसुन बनता है, हमारे घर में तो शराब पीते हैं, नॉन वेज बनता है। तो सबसे पहले तो बात आती है लड्डू गोपाल घर लाने की। लड्डू गोपाल को घर लाने के लिए कुछ नियम होते हैं, और लड्डू गोपाल भी आप घर पे तब ला सकते हैं जब आपके अंदर लड्डू गोपाल जी भाव देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर आपके अंदर लड्डू गोपाल ने भाव दिए हैं तो आपको सेवा करनी ज़रूर चाहिए। तो आप घर पे जो हैं लड्डू गोपाल को लेकर आइए और उनके लिए एक स्थान जो है आप रखिए साफ सुथरा। तो आप उनको वहीं पर बिठाइए सुच्चम के साथ वहाँ पर। तो आप जो हैं गृहस्थ जीवन में रहकर भी कान्हा जी की सेवा जो है कर सकते हैं। तो एक जो है कान्हा जी को किसी ने पूछा था, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने भी ये सुना है कि कान्हा जी को किसी ने पूछा था कि आपको अपने कौन से भक्त जो हैं पसंद हैं, गृहस्थ जीवन के या सन्यास जीवन के। तो कान्हा जी ने बोला था कि मुझे गृहस्थ जीवन वाले लोग बहुत ज़्यादा पसंद हैं। क्यों पसंद हैं? क्योंकि वो अपने 24 घंटों में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटों में अपनी गृहस्थी चलाते चलाते अगर 10 मिनट भी मुझे देते हैं तो मैं उनकी सेवा मंजूर कर लेता हूँ। क्योंकि कान्हा जी बहुत ही स्वभाव के बहुत ही ज़्यादा नरम हैं, अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। तो गृहस्थ जीवन वाले जो लोग हैं कान्हा जी को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो यहीं से आप जो हैं लगा सकते हैं कि कान्हा जी आपके साथ नाराज़ कैसे हो सकते हैं। किसी भी उस पे कान्हा जी आपके साथ नाराज़ जो है नहीं हो सकते। तो अब आती है सेवा करने की बात। सेवा के लिए देखिए कान्हा जी के नियम होते हैं। सबसे पहले नियम तो ये है कि कान्हा जी को जो भोग लगाएंगे वो सात्विक होगा। सात्विक भोग में ना प्याज लहसुन का, दोनों चीज़ों का निषेध बताया गया है। तो आप कान्हा जी के लिए जो है भोग बनाएं तो उसमें सात्विक भोजन ही बनाएंगे। अब आती है भोजन बनाने की बारी। तो भोजन बनाने की बात ऐसे है, आपको जो है कान्हा जी के लिए बर्तन अलग से लेने हैं। अलग से बर्तन लीजिए आप, 1-2 बर्तन जो है आप कान्हा जी का अलग से रखिए। भोग बनाने का और भोग पवाने का दोनों के लिए आपको जो है बर्तन अलग रखने हैं। तो उसमें जो है आप अलग से बिना लहसुन प्याज का खाना हमारे कान्हा जी के लिए बनाइए और उनको भोग पवाइए। हाँ, इन केस कभी आपको टाइम नहीं होता तो आप कान्हा जी को जैसे दही मिश्री, माखन मिश्री, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, कई तरह के जो भोग हैं हम घर में ही कान्हा जी को बनाकर दे सकते हैं बिना किसी टाइम को देखते हुए। तो अब आती है नॉन वेज की बारी। नॉन वेज की बारी की बात ये ऐसे है कि अगर आपके घर में नॉन वेज बन रहा है तो आप सबसे पहले अपने रसोई में कान्हा जी के लिए भोग बनाएं। क्योंकि हमें पहले ही पता होता है कि हमने आज नॉन वेज बनाना है। तो नॉन वेज बनाने से पहले आप जो हैं अपने कान्हा जी के लिए भोग बनाएं, स्वच्छता के साथ भोग बनाएं और कान्हा जी को पवाएं भोग। तो उसके बाद जो है हम कान्हा जी को शयन में दे देंगे। तो कान्हा जी की आप अपनी पूरी सेवा कर उनको सुलाकर दरवाजे जो हैं मंदिर के या पर्दा है जो वो लगा दें। तो इससे क्या होगा, कान्हा जी के पास जो है कोई भी स्मेल वगैरह नहीं जाएगी और कान्हा जी को शयन में हम देकर अपनी सेवा जो है पूरी कर लेंगे। तो आप फिर जो है अपने घर में बना सकती हैं। तो उसके बाद जो है हम अपने चूल्हे को साफ़ करेंगे, बिल्कुल अच्छे से साफ़ करके फिर दोबारा से जो है गंगा जल छिड़क कर फिर हम जो है भोग बना सकते हैं। और कोशिश करिए कि
कान्हा जी के लिए चूल्हा भी अलग रखें बर्तनों के साथ। पर कई बार ऐसे होता है कि कोई किराए के घर में रह रहा है, उसके पास सिर्फ एक ही रसोई है और एक ही कमरा है, तो उसमें जो है कान्हा जी के लिए इतना जगह नहीं होता है। तो आप जो हैं जैसे भी आपको उत्तम लगे तो आप वैसे कर सकते हैं। तो कान्हा जी की सेवा करना बहुत ही सरल है, कोई भी मुश्किल नहीं है, और जिस पर कान्हा जी की कृपा हो जाए उसके लिए तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कान्हा जी खुद ही जो है अपने आप आगे से आगे जो है अपनी भक्ति हमारे से करवाते रहते हैं। हम उनके जो वो रास्ता दिखाते हैं तो वो खुद हम चलते रहते हैं। हाँ, आप अपने घर वालों को थोड़ा कह सकते हैं कि आप अगर नॉनवेज खाना है तो आप बाहर से खा कर आ सकते हैं, हम घर में नहीं बनाएंगे, पर हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। अपने घर में हम किसी को भी फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने घर में अगर किसी को फोर्स करेंगे तो कलह होगा। तो कलह कलेश में जो है कान्हा जी कभी खुश नहीं रह सकते। कान्हा जी को कभी भी ये बातें पसंद नहीं है कि भक्त उनके घर में अपने घर में कलेश कर कर और उनके लिए जो है भोजन बनाए। ठीक है जी। तो आप जो हैं अपने घर वालों का अनुरोध कर सकते हैं, अगर वो नहीं मानते तो आप घर में कभी भी फोर्स मत कीजिएगा। तो आप जो हैं अब कान्हा जी की सेवा ऐसे ही कर सकते हैं। कान्हा जी जब भी घर में आ जाएं तो कान्हा जी का घर वो अपना घर नहीं, कान्हा जी का घर हो जाता है। तो चलिए, मुझे आशा है कि आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सभी को राधे राधे।